हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो सर आज हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना क्लास में चलते, बट कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको पहले डिस्कस कर दूं ताकि उसके बाद हम लोग क्लास चलें और आपको चीजों में प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने डीएम करा था कि सर आपके वीडियोस जो रेगुलर आ रहे हैं वो सीरीज मुझे मिल नहीं रही थी। आप लोग को मैं बता दूं कि YouTube पे जब आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे। और वन मोर थिंग, आप अगर ये सोचते हो कि चीजें सीरियल वाइज कोई अपलोड नहीं करता और सब एक जगह नहीं मिलते हैं कंटेंट, आपको इस चैनल पे सब मिलेंगे दोस्तों। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि फिनांस से पैसे की तंगी ये आपके करियर में बैरियर होगा, तो ये नहीं होगा। आपके करियर में पैसा बैरियर नहीं होगा। इस चैनल पे आपको सारे थिंग्स मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, सारे चीजों का अच्छा वीडियो मिलेगा विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, प्रॉपर स्टैटिक पोर्शन के साथ, ताकि आप अपने तैयारी को अच्छे से कर सके। फ्यूचर में ये ना सोचे, कभी आपको ये ख्याल ना आए कि मेरे पास यार पैसे नहीं थे, इस वजह से आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूं, या आज मैं मतलब एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, जेआरएफ नहीं किया, है ना। तो ये आपको बैरियर अब नहीं फेस करना होगा। आप सीधा चैनल पे जाएं, वहां देखें प्लेलिस्ट में आपको सारे, ऐसा नहीं है बैंकिंग, अभी बैंकिंग में स्टार्ट किया हूं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और सारे का प्रॉपर ये आपको वहां यहाँ मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सर हम लोग आ गए हैं क्लास में, और कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि सर हम लोग तो टोटल वो सब समझ लिए, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सारे कुछ को अच्छे से समझ गए सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे इन केस, तो आपको सब कुछ वहां मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी है ना। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 4, जो चैप्टर 4 है इसका सर टाइप्स ऑफ बैंक। चैप्टर 3 था, उसमें हम लोग आरबीआई वगैरह को पढ़े, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़े, सब कुछ अच्छे से समझ गए। अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर 4 में, जो है फिनेंशियल मार्केट। अब फिनेंशियल मार्केट क्या है सर? मतलब मार्केट तो मैं सोचा था, ये फिनेंशियल मार्केट क्या है? मार्केट तो मैं सुन रखा हूं, बचपन से सुन रखा हूं, पर फिनेंशियल मार्केट नहीं सुन रखा हूं। तो फिनेंशियल मार्केट क्या होता है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करें, तो आपको एक चीज समझ आएगा कि दो वर्ड से बन रहा है भाई। सिंपल सा वर्ड से ही पता चल रहा है, दो वर्ड से बन रहा है। पहला वर्ड क्या है? फिनेंशियल। सेकेंड वर्ड क्या है? मार्केट। तो फिनेंशियल क्या है सर, मार्केट क्या है सर? तो देखिए, कोई भी चीज जब आपको चीजें नहीं समझ में आती है, कोई भी स्टडी आप कर रहे हो वो समझ नहीं आए, तो आप उसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ो तो आपको समझ में आ जाती है। तो इसीलिए मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि फिनेंशियल मार्केट क्या है। फिनेंशियल मार्केट इज अ मर्जर ऑफ टू वर्ड्स, फिनेंशियल एंड मार्केट। The term financial means relating to or involving money। मतलब फिनेंशियल क्या है, मतलब रिलेट कर रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है मनी के टर्म में। फिनांस मतलब मनी, हम लोग इक्विवेलेंट टू मनी कह सकते हैं। तो फिनेंशियल मीन्स क्या हो रहा है कि रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी, मनी में रिलेट हो रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। अब मार्केट क्या है सर? बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ goods and commodity at a particular time during given period of time, at a particular price during given period of time। तो हम लोग देखते हैं सर, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी at a particular price during given period of time। एक पर्टिकुलर प्राइस में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं एक पर्टिकुलर गुड्स को खरीद बेचने के पर्पस से, वही वही प्लेस को मार्केट बोलते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेफिनेशन हम लोग ये देख सकते हैं, जो एबव डेफिनेशन हम लोग देखें उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, financial market is a place where buyer and seller interact with each other। financial market मतलब money related market। तो financial market is a place where buyer and seller interact with each other uh, and participate in the trading of money
bond, share and other asset is called a financial market. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं मनी के ट्रेडिंग में, बॉन्ड की ट्रेडिंग में, शेयर की ट्रेडिंग में और अदर फाइनेंशियल एसेट की ट्रेडिंग में, है ना। अब हम लोग आते हैं नीचे सर, देखते हैं और क्या है फाइनेंशियल मार्केट। बहुत नीचे आ गए सर, आप तो जज्बाती हो रहे हो। नहीं नहीं, आते हैं हम लोग, है ना। इन द वर्ड्स अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म दैट, अदर वर्ड हम लोग देख रहे हैं कि अदर वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग बहुत अदर वर्ड देख लेते हैं सर, कोई भी चीज को सीधा सीधा नहीं समझेंगे। और क्या कह सकते हैं इसको, इसका और क्या मतलब होगा, तो और मतलब भी समझ लेते हैं सर हम लोग। फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स बायर एंड सेलर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है बायर और सेलर को, ऑफ सिक्योरिटी एंड इंश्योर दैट ट्रेडिंग एक्टिविटी आर एफिशिएंटली अकम्प्लिश्ड। बोल रहा है कि ये श्योर करता है, इंश्योर करता है कि जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो प्रॉपर किया जा रहा है, इफेक्टिव वे में किया जा रहा है। इट ऑफर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्कीम टू इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द रेज कैपिटल फॉर बिजनेस टू ग्रो। ये इन्वेस्टर और इन्वेस्ट जो करने वाला है उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्कीम बताता है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है अच्छे से, है ना। अब आते हैं सर, हम लोग एक बार देख लेते हैं सर फाइनेंशियल मार्केट क्या। फाइनेंशियल मार्केट दो वर्ड से बना है, फाइनेंशियल और मार्केट। फाइनेंशियल को हम लोग मनी के टर्म में देखते हैं, रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग टू मनी। और मार्केट को हम लोग देखते हैं, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज और सेल करने के पर्पज से एक पर्टिकुलर प्लेस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। तो जब मार्केट ये होता है सर, और फिनेंशियल मतलब मनी और इन्वॉल्विंग मनी टाइप का चीज है, तो फिनेंशियल मार्केट उसी से बन गया कि फिनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां हम लोग ट्रेड करते हैं, सेलर और बायर इंटरैक्ट करता है और पार्टिसिपेट करता है ट्रेडिंग ऑफ मनी। ट्रेडिंग ऑफ मनी होता है, बॉन्ड होता है, शेयर होता है और अदर फिनेंशियल एसेट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पार्टिसिपेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का पार्टिसिपेंट कौन कौन है सर। अगर नॉर्मल मार्केट का पार्टिसिपेंट देखे तो बायर है, सेलर है। फाइनेंशियल मार्केट में कौन आ रहा है, फाइनेंशियल मार्केट का में पार्टिसिपेंट आता है, पहला देखते हैं बैंक। बैंक आ गया, हाँ भाई साहब, इसी को तो पढ़े जा रहे हैं, यहां भी आ गया ये, ठीक है। बैंक पार्टिसिपेट इन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, दोनों मार्केट में बैंक पार्टिसिपेट करता है। थोड़ा मैं आपको बता दूं कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट जब किसी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस का जरूरत हो वो मनी मार्केट में डील करता है, चाहे वो डिपॉजिट करना हो, डिपॉजिट इन सेंस की इन्वेस्ट करना हो, या किसी को अपने फर्म के लिए कैपिटल ग्रो करना है, कैपिटल चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म चाहिए तो मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट जाता है ना। विद इन द कैपिटल मार्केट बैंक टेक एक्टिव पार्ट इन बॉन्ड मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर बैंक पार्ट लेता है, एक्टिवली पार्ट लेता है बॉन्ड मार्केट में। बैंक में इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड एज अ पार्ट ऑफ देयर फंड मैनेजमेंट। बैंक भी इन्वेस्ट करता है भाई साहब इक्विटी और म्यूचुअल फंड में। पहले मैं आपको बताया था कि बैंक क्या है, कि बैंक का बस चले तो वो सारा पैसा बाजार में लगा दे, लोन दे दे, कहीं इन्वेस्ट कर दे। मतलब अगर पब्लिक से वो डिपॉजिट लिया है तो उसको पब्लिक को इंटरेस्ट भी देना है। अब इंटरेस्ट अगर उसको देना है तो उस पैसे को अपनी तिजोरी में रख के वो आरती लगाएगा, तो पब्लिक को तो इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा भाई साहब। तो वो क्या करता है कि वो इन्वेस्ट कर देता है, वो लोन दे देता है पब्लिक को, है ना। किसी को लोन चाहिए दे देगा, कहीं और लोन नहीं गया उसका तो वो इन्वेस्ट कर देता है। तभी तो पढ़े थे सर सीआरआर और एसएलआर, जो आरबीआई बोला कि तुम एज अ सिक्योरिटी मेरे पास 4.5% जमा करो, वो सीआरआर है, और तुम अपने पास 18.5% रखो, ऑलमोस्ट जो अभी का करंट रेट है, वो एसएलआर है। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पब्लिक अपना पैसा, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, वो अपना पैसा लेने आ जाती है, तो तुम मेरे पास आ जाते हो पापा पापा करते हुए कि मुझे दे दो, पब्लिक आके मुझे मारेगी, बहुत पब्लिक आ गई है बैंक पे। तो ये काम ना करके ये दोनों उन पे लगाया गया आरबीआई के द्वारा कि आप सीआरआर जमा करो और एसएलआर अपने पास रखो। इसके अलावा
बैंक के पास लोन देने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं तो बैंक का भी अपना फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो उन पैसों को इन्वेस्ट कर देता है इक्विटी और म्यूचुअल फंड में सर, ताकि वो उससे पैसा कमा के तो पब्लिक को इंटरेस्ट दे और अपना भी चलाए, बेनिफिट हो, मुनाफा में रहे। अब आते हैं सेकंड सर, प्राइमरी डीलर पीडीएस। पीडीएस क्या है? पीडीएस डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट सर ऊपर पढ़ रहे थे तो 2 टर्म आ गया। क्या क्या टर्म आ गया था सर? देखते हैं। एक तो इतना स्पीड चलता है, ये तो मेरे से भी स्पीड है भाई। हाँ, तो हम लोग को 2 टर्म सामने मिल गया था इसमें, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब नीचे हम लोग देख रहे हैं तो नीचे हम लोग को देखिए क्या मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है सर, तो देख लेते हैं इसमें नया क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को। प्राइमरी मार्केट जहां पे अगर सपोज करो कि शेयर मार्केट में आया, कोई कंपनी आई, वो अपना शेयर इशू की, तो जब फर्स्ट टाइम सेल कर रही है ना सर, तो प्राइमरी मार्केट में सेल करती है। वहां से जब सेल हो गया, एक बार लोग खरीद लिए, फिर उसको ट्रेडिंग में उतारते हैं। जब उस पर ट्रेड करने लगते हैं, रोज खरीद बिक्री होने लगती है, फर्स्ट टाइम बिक गया वो प्राइमरी मार्केट में। अब उसके बाद उसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो सेकेंडरी मार्केट है ना। Their basic responsibility is to provide two-way quotes and act as a market maker for government security and strengthen the government security market. प्राइमरी डीलर का काम ही है कि वो कोटेशन देता है, टू वे कोट्स, और वो मार्केट मेकर की तरह काम करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट वो देखता है। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है सर, their basic responsibility is to provide two-way quotes प्रोवाइड करता है, and act as the market maker की तरह एक्ट करता है for government security and strengthen the government security market। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए मार्केट मेकर की तरह काम करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट को मजबूती प्रदान करता है ना। अब आते हैं हम लोग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है भाई साहब? Financial institution provide lend long-term fund for the industry and agriculture। Financial institution long term money देता है लोन की तरह इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को। FIS raise मतलब financial institutions raise their resources through long-term bond from financial system and borrowings from international financial institution। ये फंड रेज करता है, ये रेज करता है रिसोर्सेज थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड के थ्रू ये फंड रेज कर लेता है, और ये इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेल्प से करता है। लाइक कौन कौन सा इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर? इंटरनेशनल फिनांस कॉर्पोरेशन, IFC, ये सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे सर। जब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे होंगे ना, तो ये सारी चीजों को वहां डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो लगातार देखते रहिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको आपका जरूरत का सारा वीडियो मिल जाए, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, ये सारा का डेट्स जो मेरा जो इंडेक्स है सर, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें जो हमने इंडेक्स में डाल रखा है, हम लोग डेट्स रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडस्ट्री, सारे डेट्स हम लोग पढ़ेंगे वहां। ये सब भी पढ़ेंगे कि ADB कब आया था, IFC कब आया था, ये इसका एक्ट कब पास हुआ, ये कब बना, वर्क इन फोर्स में कब आया, ये सारा कुछ देखेंगे, ताकि डेट से रिलेटेड, स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और ये बैंकिंग है सर, यहाँ आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादातर चांस है डेट्स पूछने के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA को भी पढ़ना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, ये सारा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्ट लेता है इसका, फिनेंशियल मार्केट का, है ना। पार्टिसिपेंट में है, हम लोग पार्टिसिपेंट ही पढ़ रहे थे। देखिए हम लोग पार्टिसिपेंट ही पढ़ रहे थे, है ना। तो पार्टिसिपेंट में ये भी है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब भी है। ओके सर। अब स्टॉक एक्सचेंज, ये हुआ ना भारी टर्म। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है
इन द कैपिटल मार्केट, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल मार्केट का। स्टॉक एक्सचेंज इज अ फोरम वेयर सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड एंड स्टॉक्स आर परचेज्ड एंड ट्रेडेड। स्टॉक एक्सचेंज ही वो हम लोग नाम सुन रखे हैं ना सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएससी। ये स्टॉक एक्सचेंज ही वो जगह है जहां पे हम लोग स्टॉक को, सिक्योरिटीज को, जो बॉन्ड है या स्टॉक्स और भी है, ये इसका खरीद बिक्री करते हैं। दिस कैन बी बोथ एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन फिजिकल लोकेशन। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में काम करता है, तो ये भी पार्टिसिपेंट है। हाँ सर, अब आ गए ब्रोकर। तेज हो रहे हो, भाग रहे हो यहाँ से, बिना पढ़े तो जाने नहीं दूंगा। ओके, ब्रोकर आ गया। होशियारी नहीं जाने देंगे हम लोग, पढ़ के ही जाने देंगे, है ना। ओनली ब्रोकर अप्रूव्ड बाय कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कैन ऑपरेट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। वही ब्रोकर जिसको कैपिटल मार्केट रेगुलेटर अप्रूव किया है, जिसको कह सकते हैं कि लाइसेंस दिया है, वही ब्रोकर ऑपरेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज में। ब्रोकर परफॉर्म द जॉब ऑफ इंटरमीडिएटिंग बिटवीन बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि हम लोग सीधा सीधा परचेज सेल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो सीधा परचेज कर लिया, ग्रो ऐप चला रहा हूं ना सर, स्मार्ट हूं, सीधा सीधा खरीद लिया, मैं अकेले अपने खरीद लिया। ग्रो ऐप भी एक तरह से मीडिएटर है। तो इसीलिए जो ब्रोकर है, ग्रो ऐप चार्जेस करते हैं या नहीं मुझे ज्यादा नहीं पता है, जैसे जीरोधा है, जो काइट ऐप है, और भी कुछ कुछ ट्रेडिंग ऐप है, वो सारे ऐप चार्जेस करते हैं, वो ब्रोकरेज लेते हैं। तो बीच में एज अ मीडिएटर वो वर्क कर रहे हैं। तो आप बहुत तेज नहीं हो, कभी कभी अपने आप को समझ लेते हो, मत समझा करो। तेज हो भाई, पर इस केस में नहीं, यहाँ ब्रोकर जरूरत है। दे हेल्प बिल्ड अप ऑर्डर बुक, प्राइस डिस्कवरी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ऑनर्ड। ये बनाता है ऑर्डर बुक, प्राइस डिस्कवरी, और रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्ट को ये करने का। फॉर देयर सर्विस ब्रोकर अर्न अ फी। बिल्कुल, ये जो काम किया, फ्री में कुछ नहीं मिलता है सर, हमें भी पता है, ये लेक्चर फ्री है आप लोग को, लेकिन फ्री में चीजें नहीं मिलती है। अगर ये कुछ काम किया, ये इतना कुछ कर दिया आपके लिए, तो ये फी चार्ज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। क्या बोलते हैं सर? ब्रोकरेज बोलते हैं। आप बोलोगे पता ही था सर, नया क्या बता दिए। हाँ, ब्रोकरेज। रेड कलर से थोड़ा ज्यादा ही रेड हो गया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, भाग रहे हो, रुक जाओ। हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी पार्टिसिपेंट है। जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो भी पार्टिसिपेंट है। क्या है? FIIS मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर फॉरेन बेस्ड फंड्स authorized by capital market regulator to invest in country equity and debt market through stock exchange। अब यहां तो बैठे बैठे तुम लोग ये सोच रहे हो, यहां बैठे बैठे ना विदेश का शेयर खरीद लेंगे सर, विदेश की कंपनी का, तभी तो बड़ा आदमी कहलाएंगे, अंबानी के बाद आप ही तो हो सर। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो कि फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वहां के बॉन्ड, सिक्योरिटी, स्टॉक्स को खरीदना चाह रहे हो, तो आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू हो पाएगा। हम लोग उसमें फॉरेन कंट्रीज के, अपने कंट्री को छोड़ के अदर कंट्रीज के इक्विटी और डेब्ट मार्केट में ट्रेड करते हैं या खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। अब आ गया कस्टोडियन। कस्टोडियन भी एक पार्ट है सर, पार्टिसिपेंट ये भी है। कस्टोडियन क्या है सर? कस्टोडियन मीन्स कह सकते हैं केयर टेकर की तरह, मतलब जो चीजों को रख दिया हो अपने कस्टडी में। तो कस्टोडियन आर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच आर अलाउड टू होल्ड सिक्योरिटी, ये इसको अलाउ होता है सिक्योरिटी होल्ड करने का ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड कैरी आउट ऑपरेशन ऑन देयर बिहाफ। बोल रहा है कि कस्टोडियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अथॉरिटी है कि वो सिक्योरिटी को होल्ड करके रख सके या वो ट्रेड करे कस्टमर के बिहाफ में, और वो सारे ऑपरेशन को कस्टमर के बिहाफ में कर सकता है, उसको कस्टोडियन बोलते हैं। कस्टोडियन आर सुपरवाइज्ड बाय कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। कस्टोडियन को भी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो है वो सुपरवाइज करता है, ये नहीं कि कोई भी आके कस्टोडियन बन गया, है ना। इन व्यू ऑफ देयर पोजीशन एंड
एज दे हैंडल द पेमेंट एंड सेटलमेंट, अपना पोजीशन जैसा उसका है उसके अकॉर्डिंग वो हैंडल करता है पेमेंट और सेटलमेंट को। बैंक आर एबल टू प्ले अ रोल ऑफ कस्टोडियन इफेक्टिवली, बैंक कस्टोडियन का रोल भी बहुत इफेक्टिवली प्ले करता है। बैंक को भाई साहब पैसा चाहिए, कुछ भी काम करा लो, अभी कस्टोडियन भी बन गया बैंक, देख रहे हो, मतलब एकदम तुम्हारे टाइप है, पैसा मिले तो कुछ भी कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई करियर काम ऐसा भाई कुछ भी, मैं तुम लोग जो समझ रहे हो वो मत समझा करो। दस मोस्ट बैंक परफॉर्म द रोल ऑफ कस्टोडियन, बहुत सारा बैंक, यही वजह है कि बहुत सारा बैंक कस्टोडियन का रोल प्ले करता है। अब हम लोग देखे सर कि क्या क्या देखे, हम लोग देखे पार्टिसिपेंट कौन कौन है। पहला पार्टिसिपेंट बैंक है सर, बैंक को देख लिए, फिर प्राइमरी डीलर है पार्टिसिपेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIIS, कस्टोडियन, ये सारे लोग पार्टिसिपेंट हैं फिनेंशियल मार्केट के। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मार्केट। हाँ सर, काम जानना तो बहुत जरूरी है, बिना काम का तो कहीं इज्जत नहीं है सर। अगर आप भी क्या काम करते हो उससे डिपेंड करता है आपको लोग कितना इज्जत देंगे, है ना। अगर आप कह देते हो कि मैं तो दिन भर फोन चलाता हूं, तो आपको मम्मी घर में इज्जत नहीं दे रही है भाई, बाहर क्या इज्जत खोज रहे हो, ठीक है। तो काम की इज्जत होती है। हाँ, फोन में अब तुम रील बना के स्टार हो जाओगे तो अलग बात है, इज्जत मिल जाएगा, रील बना के स्टार, मजाक हो गया, नहीं हो सकता है भाई, मजाक नहीं है, सीरियस है। तो अब हम लोग देखते हैं फिनेंशियल मार्केट का फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है सर, क्या काम करता है। फिनेंशियल मार्केट हेल्प टू, यही पहला लाइन में लिख दिया, मोबिलाइजिंग, सेविंग, डिटरमाइनिंग एंड सेटलिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस सिक्योरिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एसेट एंड ईजिंग एक्सेस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रेडर। यही जो चार टर्म यहाँ चिपकाया ना, मोबिलाइजिंग, सेविंग, डिटरमाइनिंग एंड सेटलिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड एसेट, लिक्विडिटी टू एसेट और ईजिंग एक्सेस, यही चार पांच इसके फंक्शंस हैं सर। अब हम देखते हैं कि ये चार पांच फंक्शंस में क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल पढ़ने में बिलीव करते हैं ना, कभी कभी शॉर्ट वे में पढ़ लेते हैं, अभी डिटेल पढ़ रहे हैं। हाँ, तो मोबिलाइजिंग फंड, फंड मोबिलाइज करना मतलब फंड को मूव करना, चैनलाइज कर देना। अगर आपके पास, आप सोचो कि आपके पास पैसा आया, आप उसको रख लिए एकदम वो मिट्टी का घड़ा में पैक करके जमीन में गाड़ दिए, इसलिए कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनको दौलत मिल जाएगा। नोट बदल जाता है भाई साहब, मत रखना उस तरह पैसे को, सोना वोना रख सकते हो पर वो भी ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा, मैं तो सब करो। फंड को मोबिलाइज करोगे तभी देश तरक्की करेगा। अगर ये आप सोचते हो जितना पैसा आपके पास आते जाएगा सारा आप स्टॉक करते जाओगे, तो मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट चलेगा कैसे, है ना। इसीलिए जो लोग जमा कर लेते हैं उसको हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं, कि एकदम स्टॉक करते जा रहे हैं पैसे को, एक एक नेता वेता, ऑफेंड मत हो जाना कोई नेता हो तो, एक एक नेता वेता कभी कभी पकड़ा जाते हैं, सारे पॉलिटिशियन बुरे नहीं हैं, कुछ लोग, अब बुरे का क्या है भाई, पैसा रखे हैं पकड़ा गए, तो चोर तभी चोर होता है जब पकड़ा जाता है, तो जो नहीं पकड़ा है उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट पॉलिटिशियन है या और भी कुछ अच्छे पोस्ट पे हैं या कोई बिजनेसमैन है, उनके पास आप देखोगे घर पे छापा पड़ता है, रेड पड़ता है टैक्स डिपार्टमेंट का, तो एकदम भर भर के भाई साहब दीवार तोड़ तोड़ के पैसा निकलता है, तुम्हारे जेब में नहीं है, उनके दीवार में चुनवाया हुआ है, तो ये सारा पैसा वो स्टॉक कर लेते हैं, तो मार्केट में इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए ये गलत है। तो अगर फिनेंशियल मार्केट फंड को मोबिलाइज कर रहा है तो ये बहुत अच्छा काम है ना। तो क्या काम कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है फंड को। among the diverse types of functions served by financial market, बहुत सारा फंक्शन ये काम इसका बहुत सारा है। वन ऑफ द क्रूशियल फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, सेविंग को मोबिलाइज कर देता है। फिनेंशियल मार्केट ऑल्सो यूटिलाइज सेविंग इन्वेस्टिंग फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, ये यूटिलाइज करता है सेविंग को इन्वेस्ट करके प्रोडक्टिव पर्पस से, देयर बाई कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल, ये आप देखो भाई साहब क्या बोला कि बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम किसका है, फिनेंशियल मार्केट का, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है मोबिलाइजिंग फंड, फंड को मोबिलाइज करना। फिनेंशियल मार्केट सेविंग्स को यूटिलाइज करता है प्रोडक्टिव यूज में लाने के लिए और कंट्रीब्यूट करता है देश के कैपिटल और इकोनॉमी के ग्रोथ में, है ना।
डिटरमाइनिंग प्राइसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस अनदर वाइटल फंक्शन, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फाइनेंशियल मार्केट का है वो है प्राइसिंग डिफरेंट सिक्योरिटी, डिफरेंट सिक्योरिटी के प्राइसिंग, ठीक है। एसेंशियली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अलोंग विथ इट्स इंटरेक्शन बिटवीन इन्वेस्टर डिटरमाइन द प्राइसिंग। कोई भी चीज का प्राइस भाई साहब डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। सपोज करो कि आप देखते हो कि जब जब सब्जी मार्केट को देख लेते हैं, फाइनेंशियल मार्केट रिलेट कर लेंगे उससे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो सब्जी मार्केट तक ही सीमित है, ऐसा आप सोच रहे हो। नहीं सर, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग ही तो करेंगे, है ना। लेकिन समझते हैं सब्जी मार्केट से। आप क्या किए, भिंडी खरीदने गए ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन मीन्स जब भिंडी का सीजन नहीं है। भिंडी मीन्स लेडीज फिंगर, लेडीज आ गई भाई साहब, कोई बात नहीं, आ ही जाती है कभी ना कभी। तो आप भिंडी खरीदने गए, आप देखोगे 100 रुपीज पर केजी। आपको बहुत प्यार से वो जाते वक्त बताएंगे कैसे है भिंडी सर, कैसे भिंडी दे रहे हो भाई, 50 रुपए पाव देंगे सर। 50 रुपए तक सुन के खुश हुए, पाव दे रहे हैं वो, समझ रहे हो। मतलब 250 ग्राम 50 रुपीज में 200 रुपीज केजी भिंडी हो गया, क्योंकि सीजन नहीं है और पब्लिक का डिमांड है, सामान अवेलेबल नहीं है। सीजन नहीं है तो बहुत कम प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्ट कम है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा हो गया। अगर यही जब सीजन होता है, बोरा बोरा भर के रखे रहेंगे एकदम, आप जाके बोलोगे तो बोलेगा 10 रुपए बेच रहे थे, आपको 5 रुपए किलो दे देंगे। अब यहाँ 5 रुपए में किलो दे रहा है भाई साहब, पूरा 1000 ग्राम, वहां 250 ग्राम दे रहा था। आप सोचो कि आपको 5 रुपीज में 1 केजी दे देगा, क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गया है, बहुत भिंडी है, उतना खरीदने वाले लोग नहीं है, सामान बहुत है, सप्लाई बहुत हो गया, प्रोडक्शन बहुत हो गया, और परचेजर डिमांड करने वाले लोग कम हो गए, तो प्राइस ऑटोमेटिक डाउन हो गया। तो जो ये स्टॉक का प्राइस है वो भी डिटरमाइन होता है फाइनेंशियल मार्केट के इन्वेस्टर डिमांड एंड सप्लाई से, है ना। अब हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल होल्डिंग। लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल होल्डिंग्स क्या है? ट्रेडेबल एसेट मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ लिक्विडिटी फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग एंड फ्लो। जो भी ट्रेडेबल एसेट है वो प्रोवाइड किया जाता है उसके स्मूथ लिक्विडिटी के साथ, ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे, फ्लो करे। दिस इज अनदर रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये एक और रोल है फाइनेंशियल मार्केट का, विच गोज टू ऑन टू हेल्प इट इन फंक्शनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये हेल्प करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फंक्शनिंग को। इट नॉट ओनली अलाउ इन्वेस्टर टू इजिली सेल देयर सिक्योरिटी एंड एसेट, ये सिर्फ इन्वेस्टर को अलाउ नहीं करता है आसानी से सिक्योरिटी को सेल परचेज करने के लिए, बट ऑल्सो अलाउ देम टू इजिली कन्वर्ट इनटू कैश। ये सिर्फ बेचने के लिए अलाउ नहीं करता है, इजिली कन्वर्ट हो जाता है कैश में भाई साहब, है ना। अब आते हैं ईज एक्सेस, भाग गए फिर से आ गए। ईज एक्सेस, ईज एक्सेस मतलब आसानी से एक्सेस। फाइनेंशियल मार्केट also offer efficient trading since they bring trader to the same market। बिल्कुल, ये बहुत ही efficient trading है, इसलिए ये सेम मार्केट में ट्रेड हो जाता है। As a result, relevant parties do not have to spend any resource। relevant पार्टी को एक्स्ट्रा कोई भी रिसोर्स स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। Be it capital और टाइम, एक्स्ट्रा कोई कैपिटल और टाइम का इशू नहीं है टू फाइंड इंटरेस्ट बायर और सेलर। इंटरेस्टेड बायर और सेलर को फाइंड करने में कोई एक्स्ट्रा है ये इसका नहीं लगता है ना, एफर्ट। एडिशनली इट आल्सो प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रेडिंग। आल्सो ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, विच आल्सो रिड्यूस द एफर्ट दैट इंटरेस्टेड पार्टी मस्ट पुट इन टू कंप्लीट देयर ट्रेड। जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो अपना ट्रेड अच्छे से कंप्लीट कर सके, ये चीजों में ये हेल्प करता है, इजिली एक्सेसिबल है ना। अब हम लोग देखें सर कि क्या क्या काम है, फंक्शन क्या क्या है इसका, तो देख लेते हैं सर। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या देखें? फंड को मोबिलाइज करता है, चैनलाइज कर देता है पैसों को स्टॉक मार्केट के थ्रू। सेकंड हम लोग क्या देखें सर कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, जो भी फाइनेंशियल एसेट है उसके डिमांड और सप्लाई से ये प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल होल्डिंग, ये फाइनेंशियल को होल्ड सिर्फ नहीं करता है, मतलब सिर्फ खरीद बिक्री नहीं, या सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग पढ़े सर, यहाँ देखिए इजिली सेल नहीं, इजिली परचेज सेल का सीन नहीं है, ऑल्सो
इजिली लिक्विड में कन्वर्ट भी हो जाता है ना। ईज ऑफ एक्सेस, इजिली हम लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो आप अभी जो आपको थोड़ा बहुत नॉइस लग रहा होगा सर, जैसे मैंने वीडियो में पहले बता दिया कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, बट आपके लिए वीडियो लाना है, दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसे जरूर देखिएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कोई भी आपको क्वेरी होता है तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, और कॉल करोगे तो 5 से 8 बजे रात, 5 बजे शाम से 8 बजे शाम तक ही कॉल करना, उसके अलावा मैं कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा, है ना। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां आपको अपकमिंग क्लास के डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज का क्लास यहीं समाप्त किए सर, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। आगे का क्लास हम लोग को फाइनेंशियल मार्केट को, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट को पढ़ना है, तो वो लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं चीजों को। आज हम लोग पढ़े हैं पार्टिसिपेंट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, पार्टिसिपेंट फाइनेंशियल मार्केट एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये हम लोग का अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।